जीवन में जब भी इस तरह का ख्याल आपके मन में आए ना कि यार भगवान ने मुझे बहुत कम दिया है, मेरे साथ ही नाइंसाफी क्यों हुई है, मेरा ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, थोड़ा निकलिए घर के बाहर साहब। आप किसी सरकारी अस्पताल के आईसीयू में जाके 1 घंटा आप बिता लीजिए। आपको जीवन में इतने सत्य दिखेंगे ना, तो 1 घंटे में कम से कम आप 5 मौतें देखेंगे। सबसे पहले आप जिससे दुश्मनी करते हो ना बेटा, उससे उसकी नहीं आपकी औकात सेट हो जाती है कि आपकी औकात यही तक थी, आप इसी से दुश्मनी ले सकते थे। आपको जीवन में अगर जलना है, आपको जीवन में अगर दुश्मनी लेनी है, तो बड़े से बड़े लोगों से लो। पिछली बार एग्जाम नहीं निकला था, इसलिए डर लगता है कि इस बार भी एग्जाम नहीं निकलेगा। आपके मन में ना एक शैतान होता है जो हमेशा आपको आपके पास्ट में ही फंसा के रखने की कोशिश करता है और आपको आपके पास्ट के फेलियर्स ही याद दिलाता रहता है। और ये दिमाग इतना गंदा कीड़ा है ना, ऐसा नहीं है कि जीवन में हमने कभी कुछ जीता नहीं, हमने जीवन में बहुत कुछ जीता है, हमने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। और हम जितना भी हासिल करते हैं ना, कभी हमें वो बात याद नहीं दिलाता। दिमाग हमें पूरे टाइम एक ही चीज याद दिलाता है कि हमें जीवन में क्या नहीं मिला, हमें जीवन में क्या मिला इसकी वैल्यू कभी नहीं करने देता है। तो आपका दिमाग आपको हमेशा फंसा के रखना चाहता है आपके पास्ट में। आर यू योर पास्ट? यू आर नॉट योर पास्ट, यू आर योर प्रेजेंट। आप हर पल में खुद को बदलते जा रहे हो, तो आप ये क्यों सोच रहे हो जो पास्ट का रिजल्ट है वो अगले साल ही रिजल्ट सेम आएगा? ये दिमाग में आपको जो शैतान बैठा है ना, इसका काम ही यही है कि पूरे टाइम आपको आपके पास्ट में बांध के रखना। वो चाहता ही नहीं है कि आप इमेजिन कर पाओ कि आप जीवन में कितने बड़े बन सकते हो, कितना कुछ हासिल कर सकते हो। वो चाहता ही नहीं कि आप ये बात कभी इमेजिन कर पाओ, कि आप पॉजिटिव लाइट देख भी पाओ, है ना। आपके मन में अगर कभी ख्याल भी आता है ना, थोड़ा सा कई बार होता होगा बच्चों के साथ, एक बार ख्याल आता है कि अगर मेरा ये एग्जाम निकल गया, अगर मेरी नौकरी निकल गई, अगर मैं ये कंपटीशन जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा। 2-3 मिनट ख्याल आता है, खटाक से दिमाग उसको पूरा डार्क कर देता है। नहीं मत सोच, नहीं होगा, नहीं तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बंद, प्लान कैंसिल। और उसके बाद 1 घंटे तक पूरा सोचेंगे कि यार पेपर आएगा, पेपर मेरा नहीं निकलेगा, इस कंपटीशन में तो मेरा होने वाला नहीं है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, दर दर की ठोकर खाऊंगा, भिखारी बन जाऊंगा, फिर उसके बाद मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, फिर मेरी शादी नहीं होगी, फिर मम्मी पापा इधर उधर मेरी फोटोज दिखाएंगे, फिर मुझसे कोई शादी नहीं कर रहा होगा, मेरा घर नहीं बस रहा होगा, फिर मेरे दोस्त मुझको ताने मारते रहेंगे, मेरा कोई दोस्त नहीं बचेगा। सोचते सोचते आप इतनी दूर निकल जाओगे कि कहाँ से सोचना शुरू किया था आप खुद यही भूल जाओगे। और जहां आप सोचते हो दिमाग से कुछ पॉजिटिव सोचें, दिमाग कहता है नॉट माई ड्यूटी। हर बच्चे को ये कहूंगा, एक बार किसी सरकारी अस्पताल के आईसीयू में जाके अपने जीवन का 1 घंटा बिता लीजिए। आप लोग तो डॉक्टर बनना चाहते हैं नीट वाले, कभी ना कभी आपको बिताना ही होगा। और जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको भी मैं कहूंगा, किसी सरकारी अस्पताल के आईसीयू में जाके 1 घंटा आप बिता लीजिए। वो आपको घुसने नहीं देंगे, आप बड़े बाहर खड़े हो जाइएगा, ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह होती नहीं, हमारे प्रयागराज में तो नहीं थी, अब यहाँ मुझे नहीं पता। आप 1 घंटे खड़े हो जाइए, आपको जीवन में इतने सत्य दिखेंगे ना कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको सब छोटी लगने लगेगी। 1 घंटे आप आईसीयू के बाहर खड़े होंगे कि सरकारी अस्पताल में, भारत के किसी भी सरकारी अस्पताल के आप आईसीयू के बाहर खड़े होंगे, तो 1 घंटे में कम से कम आप 5 मौतें देखेंगे। सबसे पहले उसमें से कुछ मौतें ऐसी होंगी जो बहुत जवान बेटों की होंगी, जवान बेटियों की होंगी, किसी के पति की होगी, किसी की पत्नी की होगी। कहीं ऐसा पति की डेथ हो जाएगी जहाँ बच्चे बचे हुए, माँ बची हुई, माँ कोई काम नहीं करती है, वहाँ वो रो रही होगी, अनपढ़ होंगे लोग। और जब आप मौत देखोगे कि इस तरह से इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो आपको लाइफ में जो चीजें मिली है ना, उनकी आपको वैल्यू रियलाइज होने लगेगी। When death is in front of you, then you think about the only thing that really matters to you in life. What are the things that really matter to you? Your health, your parents, and the people you love. खत्म. That's all. एक बार इमेजिन करो कि अभी हमें हार्ट अटैक आने वाला है. Just imagine. और अपने पास बचा है 15 मिनट. क्या सोचोगे? IIT सोचोगे? मेडिकल सोचोगे? पैसा सोचोगे? क्या सोचोगे? पेरेंट्स और कोई ऐसी इच्छाएं जो बहुत करना चाहते थे हो नहीं पाई जीवन में, जो पूरी रह गई। तभी तो लोग कहते हैं ना आत्मा भटकती है। हाँ, चुड़ैले भी। कोई तो इनकम्प्लीट विश होती है जो परेशान करती है उस समय आपको जाके। इसीलिए स्टीव जॉब्स ने बोला था कि हर सुबह जब आप उठिए तो आप शीशे में देख के अपने आप से ये पूछिए कि अगर आज मेरी जिंदगी का ये आखिरी दिन है तो क्या मैं वही करता जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। इसका उत्तर अगर कई दिन तक सीक्वेंस में नो आ रहा हो, ना आ रहा हो, इसका मतलब आप किसी गलत रास्ते पे हैं। हमें क्या लगता है ना, जीवन बहुत लंबा है, अभी ये कर लेते हैं, अगले साल ये कर लेंगे, अगले साल ये कर लेंगे, 5 साल बाद शादी हो जाएगी, आई प्रॉमिस यू मैं कर लूंगी शादी 5 साल बाद, पापा को मना लूंगी, 10 साल में एक बड़ा घर होगा, एक बड़ी कार होगी। किसी को क्या पता कि आज हम बाहर निकले, बाहर एक गाड़ी बड़ी सी है, पर वो हमारे लिए नहीं, हमें कुचलने आई थी। एंड दैट्स ऑल, सारे प्लान्स गए। आप बड़े किस्मत वाले हो कि भगवान ने आपको ऐसे घर में पैदा किया है कि आपको अभी भी खाना मिलता है, पहनने को कपड़े मिलते हैं, घूमने के लिए गाड़ी मिलती है, कम से कम साइकिल, बाइक, स्कूटी पापा के पास है।
जीवन में जब भी इस तरह का ख्याल आपके मन में आए ना कि यार भगवान ने मुझे बहुत कम दिया है, मेरे साथ ही नाइंसाफी क्यों हुई है, मेरा ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, थोड़ा निकलिए घर के बाहर साहब। आप कहाँ बैठे हो आप इन अमीरों के साथ? थोड़ा आप अपने घर से बाहर निकलिए ना, एक बार जाके देखिए असली भारत की हालत क्या है। पूरे समय आप अपने आप को कंपेयर करते हो इन अमीरों के साथ। आप पता कहाँ आते हो? आप भारत के 5% में आते हो। 95% भारत ऐसा है ही नहीं। यू आर द टॉप 5% ऑफ इंडिया। आपकी जो लड़ाई है वो खाने की बची ही नहीं है, आपका पेट भरा है। आपकी लड़ाई खाने की नहीं है, आपकी लड़ाई इसके ऊपर खुद को इवॉल्व करने की हो रही है, जो कि अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। वैसा थोड़ी आपकी गलती है कि आप टॉप 5% में पैदा हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपकी गलती थोड़ी है कि आप ऐसे घर में पैदा हो। आपकी यहाँ से बिल्कुल जद्दोजहद होनी चाहिए कि मैं खुद को और बेटर बताऊँ, खुद को और इम्प्रूव करूँ। बस कहने का मतलब ये है, खुद को इन 5% से कंपेयर क्यों करते हो? कभी जाके उस 90% भारत को क्यों नहीं देखते हो जिससे कहीं बेहतरीन जिंदगी आप जी रहे हो? आपको जिस समय में इतना डिप्रेशन हो जाए ना, आप रोड के साथ जाइएगा और देखिएगा कैसे बरसाती लगा के एक माँ वहाँ अपने बच्चों को पाल रही होती है। 14-15 साल की लड़कियाँ होती हैं, खुले में शौच करने जा रही होती हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। और आप यहाँ सोच रहे होते हो कि आज कंसीलर लगाऊं कि कंसीलर ना लगाऊं, लिपस्टिक लगाऊं कि लिपस्टिक ना लगाऊं। वहाँ उनके पास पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं है। उनको नहाना होता है तो रोड पे जाते हैं, सबके सामने हैंड पे नहा रहे होते हैं। आप उनसे बहुत बेहतरीन जिंदगी जी रहे हो। जब भी आपके मन में ऐसे नेगेटिविटी आए, डिप्रेशन आए, एक बार ऐसे लोग को आप देख लिया करिए, आपको तुरंत भरोसा हो जाएगा कि भगवान ने आपको बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत जीवन दिया है। आप बेटा कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी आप जतन कर लो, किसी की स्किल में, किसी भी स्किल में, आप किसी भी स्किल में कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी जतन कर लो, दुनिया में आपको आपसे बेहतर लोग मिल जाएंगे। जितना आप कोशिश कर लो, हो सकता हो 100 लोग की क्लास में ना मिले, 1000 लोग की क्लास में मिलेंगे, और फिर ना तो लाखों की क्लास में मिलेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको दुनिया में आपसे ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट, आपसे ज्यादा सुंदर दिखने वाले, आपसे ज्यादा फिजिकली फिट, आपसे अच्छा पैसा कमाने वाले, आपसे अच्छा बात करने वाले, कोई ना कोई आपसे बेटर हर स्किल में होगा। कितना कंपैरिजन करोगे आप? कब तक कंपैरिजन करोगे? कब तक करोगे? स्कूल में किया, अब कोचिंग में कर रहे हैं, कॉलेज में करेंगे, फिर दुनिया में करेंगे, फिर ऑफिस में करेंगे। कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होगा। दूसरी चीज, एक्सपेक्टेशन, ये कभी खत्म नहीं होनी है। व्यक्ति को जितना मिल जाए उसे लगता है हमें और चाहिए, व्यक्ति को जितना मिल जाए उसे लगता है, और ये पॉजिटिव भी है, होना भी चाहिए, वरना हंगर खत्म हो जाएगी, फिर तो आप कुछ नहीं करोगे। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू पीपल अराउंड यू बिकॉज यू हैव नॉट सीन द वर्ल्ड। 4 लोग में खुश हो गए आप तो। सुषमा को देखा था आज कितने ज्यादा अच्छा ड्रेस पहनी थी। अगली बार के कोचिंग में फंक्शन होगा ना, सुषमा से अच्छे कपड़े पहन के मैं जाऊंगी। एक स्कूटी क्या खरीद ली है, खुद को पता नहीं क्या समझती। अब आपने अपने आप को लिमिट कर लिया है सुषमा के कपड़े और सुषमा की स्कूटी तक। यही है आपकी दुनिया, यही है आपका सपना। नाउ यू कैन नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू द पीपल हु हैव रीच्ड टू ग्रेटेस्ट हाइट। आप जिससे दुश्मनी करते हो ना बेटा, उससे उसकी नहीं आपकी औकात सेट हो जाती है कि आपकी औकात यही तक थी, आप इसी से दुश्मनी ले सकते थे। आपको जीवन में अगर जलना है, आपको जीवन में अगर दुश्मनी लेनी है, तो बड़े से बड़े लोगों से लो। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू द पीपल अराउंड यू। अगर आपको खुद को कंपेयर करना भी है ना, तो ग्रेटेस्ट ऑफ द फील्ड से करो कि मैं उससे कितने पॉइंटर्स पीछे हूं, अभी वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अपने आसपास के लोगों से खुद को हमेशा कंपेयर करते रह जाओगे और हमेशा पाओगे कि किसी ना किसी चीज में कोई ना कोई आपसे बेहतर है। वी आर नॉट परफेक्ट एंड वी आर नॉट डिजाइंड टू बी परफेक्ट। एज अ ह्यूमन ब्रेन वी आर नॉट डिजाइंड टू बी परफेक्ट। इफ वी वर डिजाइंड टू बी परफेक्ट, then हमारा mind would have been working like a computer and each of us should have the capability to use 100% of our brain। हमें ये capabilities नहीं दी गई हैं। ऊपर वाले ने हम लोग को imperfect बना के भेजा है, इसमें हमारा दोष नहीं है।